हेलो दोस्तों, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए, आज प्रतिशत का भाग 3 लेकर आए हैं। भाग 1 और भाग 2 हम पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक हम नीचे दे दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन है। ऑप्शन देखिए, 4% की कमी, ऑप्शन बी 4% की वृद्धि, ऑप्शन सी 8% की कमी, ऑप्शन डी न वृद्धि और न कमी। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। चलिए इस बात को गौर से सुनिएगा। अगर एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घट जाए, अगर एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घट जाए तो ये भी फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ये भी फार्मूला। जब 2 बार घटना घटेगा तो फार्मूला आपके सामने है कि a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ये फार्मूला लगा देंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। अब ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। अगर क्वेश्चन में वृद्धि कहेगा तो प्लस में लिखेंगे और कमी कहेगा तो माइनस में लिखेंगे। जो कहेगा वही करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुआ, तो पहले 20% की वृद्धि हुआ, फिर उसको 20% की कमी हुआ। तब वेतन में 20% की वृद्धि और 20% की कमी, यानी 2 बार घटना घट रहा है ना एक ही चीज पे। जब 2 बार घटना घटे तो ये भी फॉर्मूला लगा लेंगे। तो पहले वृद्धि, उसके बाद में कमी, तो कमी के मतलब माइनस, तो ए का मान 20 तो बी का मान -20। कोई दिक्कत? अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ए का मान 20 और यहाँ गुना है तो b का मान -20 और बटा कितना 100। अब ये 20 प्लस और माइनस खत्म, तो यहाँ बचा 0। अब देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और प्लस यहाँ और माइनस यहाँ, तो प्लस माइनस कितना माइनस, यानी -4 आ गया। अगर माइनस में आएगा तो कमी हो जाएगा और प्लस में आएगा तो वृद्धि हो जाएगा। तो -4% क्या आया? कमी आ गया। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो गया, -4% की कमी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 25% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई में 20% घटा दी जाए, यानी घट जाए, तो क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? देखिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 बार, एक ही चीज पर 2 बार घटना घट रहा है ना, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है, तो बोलता है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखिए कि क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन है 5% वृद्धि, 5% ह्रास, अपरिवर्तित और 10 पर। यह क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। एसएससी सीजीएल पीटी में 2000, 2001, 2004, 2008 और सीएचएसएल में भी 2010 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे, यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि, पहले वृद्धि हो गया, उसके बाद में 20% की कमी, तो फिर कमी हो गया, फिर बोलता है यानी 25% की वृद्धि, 20% की कमी, और यहाँ पे लिखेंगे, ये भी फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। यहाँ पे लिखेंगे 25 इंटू -20 और बटा कितना 100। ये भी फॉर्मूला लगा दिए ना। अब देखिए b 25 में से 20 घटेगा तो 5, और प्लस माइनस आपका माइनस ही हो जाएगा क्योंकि 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए 2 5 10 और 5 25, तो प्लस और माइनस -5 हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 0। तो 0 आ गया, न वृद्धि हो रहा है न कमी हो रहा है, जस के तस हो गया क्योंकि 0 हो गया, ना उसको न वृद्धि हो गया न कमी हो गई। इसलिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 5% वृद्धि, 5% ह्रास और अपरिवर्तित, तो ऑप्शन में लिख दीजिएगा अपरिवर्तित, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए, तो आयत में 2 भुजा होता है, लंबाई और चौड़ाई, तो 2 बार घटना घट रहा है, एक दोनों बार बढ़ा रहा है,
तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये सब मेंसुरेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा है एसएससी सीजीएल पीटी 2000 और 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 20% यानी लंबाइयों में 20% बढ़ा रहा है और चौड़ाइयों में 20% बढ़ा रहा है, तो ये भी फॉर्मूला लगा दीजिए ना, दो बार ना घटना घट रहा है एक ही वस्तु पर, तो लिख दीजिए 20 + 20, क्योंकि दोनों बार वृद्धि हो रहा था पलसे में लिख देंगे, और 20 × 20 बटा कितना 100, काटिए इसको, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 20 और 20 40, और प्लस 2 दूनी कितना 4, यानी 44% की क्या होगी अब वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि सब प्लस में हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका यही आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, तो इस बात को देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। बड़का वृत्त लिखिए चाहे छोटका वृत्त लिखिए, सब जगह पाई होना ही होना है, πr²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो r कितना बार हो जाएगा, r × r, यानी किसी वृत्त की त्रिज्या में बोलता है 50% की वृद्धि हो रहा है, तो त्रिज्या में 2 बार वृद्धि होगा। तो अब बोल चुके हैं कि जब एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटे, यानी क्षेत्रफल में भी 2 बार घटना घटेगा ना, तो इसलिए ये भी फार्मूला लगा देंगे। तो ये भी फार्मूला यानी 50% की वृद्धि हो रहा है, तो 50 + 50 और 50 × 50 बटा कितना 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 50 50 100 और प्लस 25 यानी 125% आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इस बात को गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे हुए हैं और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये रेलवे का एग्जाम में पूछा है, और दोनों 2006 और ALP 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी वर्ग की भुजा में 50% बढ़ा दिया जाए, तो 50% बढ़ा दिए तो इसके क्षेत्रफल में, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो जाएगा, यानी भुजा का स्क्वायर, तो भुजा के स्क्वायर 2 गो भुजा हो सकता है ना, a × a, तो जब 50% बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल में भी 2 बार घटना घट जाएगा। तो हम बता चुके हैं कि जब 2 बार घटना घट जाए किसी वस्तु पर, तो ए भी फार्मूला लगा दीजिए ये भी फार्मूला, 50 + 50 + 50 × 50 बटा 100। अभी जस्ट यही क्वेश्चन हम बताए हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 100 + 25 हो जाएगा, 25 यानी 125% आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपके सामने, बोलता है कि एक सिनेमा घर के सीटों में 25% की वृद्धि की गई और एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। अब यहाँ पे देखिए, सिनेमा घर में सीट पर 25% बढ़ा रहा है, 25% बढ़ा रहा है, और टिकट में भी 10% बढ़ा रहा है। तो इस बात को गौर से सुनिएगा, वस्तु तो एक ही होगा ना, सिनेमा घर पे बढ़ा रहा है, सिनेमा घर पे बढ़ा रहा है, सिनेमा घर में पे सीट भी है और टिकट में बढ़ा रहा है, यानी एक ही चीज पर 2 बार घटना घट रहा है, यानी एक बार 25% बढ़ा रहा है और एगो पे 10% बढ़ा रहा है, टिकट पे 10% बढ़ा दिया और सीट पर 25% बढ़ा दिया। तो एक ही वस्तु पर 2 बार जब घटना घटे तो ये भी फार्मूला लगा दीजिए ये भी फार्मूला, यानी 25 + 10 + 25 × 10 बटा कितना 100 लग गया, ये भी फार्मूला। काट दीजिए इसको, 1 0 से 1 0 और इसको काटेंगे 5 25 और 2 5 10, यानी आपका हो गया 25 और 10 35 और ये 5 बटा 2, तो इसको लिख सकते हैं 2.5, 2 दूनी 4 और 2 5 10 हो जाएगा, तो 35 और 2 कितना हो गया 37.5, प्लस में आ गया तो वृद्धि हो गया, 37.5% आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन आपका सी है। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में हो जाएगी। यानी क्वेश्चन आपके सामने है
और क्वेश्चन ये पूछा है एसएससी सीजीएल पीटी 2005 में, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। तो जब एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घटे तो ये भी फॉर्मूला लगा दीजिए। तो लगा दीजिए, पहले 25% की कमी हुआ तो माइनस कमी हो रहा है 25%, फिर उसके बाद में 30% की वृद्धि हो गया और फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे क्योंकि -25 और गुने 30 और बटा कितना 100, क्योंकि फार्मूला में प्लस होता है। अब 30 में से 25 घटेगा 5 और यहाँ पे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 है 25, 2 5 10, तो आपका हो गया 5 दिए कितना 15, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस और 15 बटा कितना हो गया 2। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम ले लेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 माइनस 15, तो 15 में से 10 घटेगा तो -5 बटा कितना हो गया 2। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 2.1 बटा 2%, 2 दूनी 4 और 1 5 बटा 2। तो जब माइनस में आ रहा है तो माइनस में आ रहा है तो क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा, तो 2.1 बटा 2% की कमी हो गई। ऑप्शन क्या हो गया बी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करने के बाद मुझे हौसला मिलता है। और कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसा भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, उस पर सेंड करें। तब तक के लिए थैंक्स।